वो एक बड़ा सम्मेलन था। पूरे दुनिया के विधायक लगभग 3000 के आसपास इकट्ठा हुए थे, जिसमें भारत से भी 130 लोग थे। अमेरिका के सारे प्रांतों के लोग थे, 50 प्रांत थे अमेरिका में, हर प्रांत के प्रतिनिधि उसमें थे और विचारों का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारी बातें देखने सुनने को मिली। वहाँ की लोकसभा राजधानी वाशिंगटन डीसी में जाकर लोकसभा भी देखी, 2-3 प्रांतों की राजधानी वो विधानसभाएं भी देखी। तो वहाँ के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के जो वाणिज्य मंत्री हैं, वहाँ के चीफ व्हिप हैं, उन लोगों से मुलाकात भी हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ और बहुत सारी बातें ऐसी है जो अच्छी लगी और हमारे यहाँ भी हो तो अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात जो अच्छी वहाँ लगी, वहाँ के लोगों में जो अनुशासन है, नियम पालन के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो बहुत सराहनीय लायक है और वंदनीय है। वो किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति कानून नहीं तोड़ता, नियम नहीं तोड़ता है। लाल बत्ती होने के बाद 1 सेकंड पहले वो रुक जाएंगे, 1 सेकंड बाद नहीं, 1 सेकंड पहले रुकेंगे, अंदर बिल्कुल नहीं घुसेंगे। ऐसा उनका सबका नियम पालन है और उसके कारण वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती है और बहुत सब कुछ व्यवस्थित सुरक्षित चलता है। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, ये भाव वहाँ हमेशा रहता है और इसलिए कोई उसमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करता। हमारे यहाँ एक धारणा बना दी गई 75 साल में कि सरकारी संपत्ति मतलब किसी की नहीं है, कोई मालिक नहीं है उसका, टूटे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, बिगड़े तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। वो धारणा जो भारत के नागरिकों में डाल दी गई, तो अब जाके वो सुधर रही है थोड़ी, वो वहाँ बहुत अच्छा देखने को मिला। और ये बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कुछ दिमाग में भी है और समय आने पे यहाँ भी उनमें से तो जो लागू हो सकेगा करेंगे। तो काफ़ी संख्या में इस सम्मेलन में विधायक थे, भारत समेत देश भारत के 123 लोग, विश्व के भी राजस्थान के 11 लोग। ऐसी कोई बात या नयापन कह सकते हैं जो उनसे लेकर आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे? अब बाकी तो जो बातें हैं, व्यवस्था वहाँ की अच्छी है और व्यवस्था इसलिए अच्छी है कि लोग व्यवस्था पालन करते हैं। व्यवस्था हम भी अच्छी बना सकते हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने में 2 मिनट लगती है। लोग उसका पालन करने में ज़्यादा प्रयास नहीं करते, तोड़ने में ज़्यादा मजे लेते हैं। तो यहाँ कैसे बचना, वहाँ यदि किसी को पुलिस रोक ले, पहली बात तो पुलिस दिखती नहीं है। किसी से गलती हो गई और पुलिस पहुँच गई और उसको कहा तो तुरंत कहेगा हाँ मेरे से गलती हो गई, कितना फाइन लगेगा। और यहाँ यदि कोई गलती कर दे तो पहली बात तो मानेगा नहीं, और मानेगा तो फिर कहेगा ठीक, इधर से फ़ोन कराऊँ, उससे फ़ोन कराऊँ, उससे फ़ोन कराऊँ, और किसी भी कीमत पे वो फाइन देना तो बहुत बात की बात है, वो स्वीकार ही नहीं करता गलती। तो ये बड़ा अंतर है व्यवहार में, स्वभाव में। और वो जिस भी देश में रहेगा वो देश आगे उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा, वहाँ की व्यवस्था सुचारू रहेगी। कुछ ऐसी बात या चीज़ जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में लागू करवाएंगे, आपको ऐसा कोई इनोवेटिव लगा उस जो यहाँ के लिए उपयुक्त और वो करना चाहिए? हाँ, ड्रेनेज सिस्टम को थोड़ा और अपने करने की ज़रूरत है। गांव में काफ़ी हद तक स्वच्छ भारत मिशन में काम हुआ है। जालोर शहर में भी काफ़ी काम अपने पहले किया था, लेकिन अब भी वो पर्याप्त नहीं है। तो वहाँ देखा कि हाईवे पर भी हो चाहे शहर में हो, बरसात के तुरंत बाद पानी बह जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने जो पेड़ लगाए हैं, पेड़ों के उसमें भी नीचे हाथों हाथ ड्रेनेज का पाइप लगा हुआ है। पेड़ में आपने पानी डाला या बरसात से पानी आया, कुछ ज़्यादा आ गया तो वो फैल के सड़क पर नहीं आएगा, वो उससे होके बह जाएगा। तो ऐसा सिस्टम उन्होंने किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, सिस्टम यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम को मेंटेन करना, उसको सुचारू बना के रखना, उसको बिगड़ने नहीं देना, उसमें सिर्फ सरकार नहीं, जनता को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और वो करने के लिए अपने समय आएगा, अपनी जनता भी उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होगी।
विदेश का ये आपका पहला दौरा था या इससे पहले भी? पहली बार मैं अमेरिका पहली बार गया। राजस्थान सरकार सकारात्मक दृष्टि से काम कर रही है। आप वहाँ विदेश में प्रवासियों से मिले हैं, तो यहाँ जो अच्छी स्थिति सरकार की जो सकारात्मक दृष्टि है, तो प्रवासियों की क्या स्थिति है, वो सरकार के बारे में क्या जानते हैं? प्रवासियों के आंखों में खुशी है और आत्मसम्मान की चमक है। और अनेक प्रवासियों ने मुझे कहा कि 11 साल पहले हमको यहाँ कोई पूछता ही नहीं था और ना कोई हमारी सुनवाई होती थी, कोई वैल्यू नहीं थी हमारी। आज जैसे किसी को सामने वाले को पता लगता है कि मैं भारतीय मूल का हूँ, तो थोड़ा सम्मान से बात करता है और बड़ी इज्जत मिलती है उनको वहाँ। ये इज्जत इस 11 साल में देश की जो बढ़ी है, दुनिया के सारे देशों में, सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के सारे देशों में भारत की एक अच्छी इमेज बनी है। भारत एक नया भारत खड़ा हुआ है, मजबूत भारत है, जो विकसित भारत है और व्यवस्थित भारत है, स्वाभिमानी भारत है। वो मोदी जी की कार्यशैली के कारण और इन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कार्यशैली के कारण एक संदेश पहुंचा है वहाँ और उसका बहुत प्रभाव है। इस सम्मेलन के अंदर जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं खास करके भारत पर 50% आसपास, इस पर कोई चर्चा हुई थी? इस पर चर्चा गांव-गांव में वहाँ चर्चा हो रही है, हर व्यक्ति वहाँ चर्चा कर रहा है और सब यही कह रहे हैं कि ये ट्रंप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं और इनको अपने ये तुगलकी आदेश वापस लेने पड़ेंगे। अमेरिकी नागरिकों को ये मानना है कि नहीं कर पाएंगे।